क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो राजस्थान के अलवर से है। यहां जो खबर सामने आई उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। यहां भी राजा रघुवंशी हत्याकांड की ही साजिश को एक बार फिर दोहराया गया है। यहां भी एक प्रेमी के चक्कर में पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और इसका खुलासा किया उसी के 9 साल के बेटे ने। एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत। प्रेमी के लिए पति की हत्या का षड्यंत्र। 9 साल के बेटे ने खोला हत्या का राज। राजस्थान में सोनम पार्ट 2 का पर्दाफाश। तारीख 8 जून, वक्त रात करीब 2 बजे। अलवर, राजस्थान। अलवर का छोटा सा कस्बा खरेली। सब कुछ शांत था, लेकिन टेंट का कारोबार करने वाले वीरू जाटव के लिए ये रात बहुत भारी थी। ये रात उसके लिए काल बनकर आई। रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ कि वीरू सोया तो, लेकिन फिर कभी उठ नहीं पाया। उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जान चली गई। पत्नी अनीता घर पर मौजूद थी, जिसने तत्काल रिश्तेदारों को फोन किया और बताया कि वीरू अब इस दुनिया में नहीं है। साइलेंट अटैक में उसकी मौत हो गई, लेकिन ये उतना सच नहीं था। कहानी कुछ और थी। वीरू के शरीर पर चोट के निशान थे। शव की हालत बता रही थी कि दाल में कुछ काला है। यहां कुछ ऐसा हुआ है जो छिपाया जा रहा है। वीरू के भाई को शक हुआ और फिर उसने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। 8 जून की रात को बाईपास खेड़ली के पास में मानसी उर्फ वीरू, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके संबंध में फिर उसके भाई खेमचंद ने FIR भी दर्ज कराई थी और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी थी। हर एक एंगल की बारीकी से जांच कर रही थी। 150 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले जा रहे थे। पूछताछ की जा रही थी। पुलिस मामले के एकदम नजदीक थी। तभी मृतक वीरू जाटव का 9 साल का बेटा सामने आया। बेटे ने जो बताया वो सुनकर पुलिस भी चौंक गई। परिवार वाले हैरान रह गए, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि वीरू के घर में ही ऐसी खौफनाक साजिश रची जा रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि वीरू की पत्नी ने ही उसकी जान ले ली। वो पत्नी जो कभी लव मैरिज कर वीरू के साथ जिंदगी बिताने इस घर में आई थी। 9 साल के उस मासूम ने उस रात का पूरा मंजर बयां किया। उसने बताया कि कैसे मां ने 5 युवकों को घर बुलाकर पापा की हत्या करा दी। उसकी आंखों के सामने आज भी वो खौफनाक मंजर घूम रहा था जब मां सामने खड़ी थी। किसी ने पापा के हाथ पैर पकड़े हुए थे, किसी ने तकिए से वीरू का मुंह दबाया था और कैसे वो जिंदगी के लिए छटपटा रहा था। 8 तारीख को ये हुई थी। पापा आए थे घर पर, फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तो उठता नहीं है। फिर मैं सो गया। फिर एक काफी आया था, मम्मी ने गेट खोल दिया था। काफी आया था, मुझे आवाज आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काफी आए थे 4 बंदे आए थे, मम्मी ने हाथ मोड़ा था। तस्वीर साफ हो रही थी। धीरे धीरे इस मामले की धूल छट रही थी। अब सवाल था कि आखिर सुनीता ने खौफनाक साजिश क्यों रची? क्यों वो अपने ही पति की जान की दुश्मन बन गई, जबकि दोनों की लव मैरिज हुई थी। दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की, आसपास जवाबों की तलाश की, तो सामने आया एक नाम, काशीराम। काशीराम ये वही शख्स था जो वीरू की गैर मौजूदगी में घर आता जाता था। ये वही शख्स था जो हत्या में शामिल था, जिसकी पहचान वीरू के बेटे ने की थी। मम्मी तो देख रही थी बस। जब हमारे घर जब तक ये पापा नहीं होते थे ना, जब भरतपुर ये कहीं चल जाते थे ना, जब आते थे। वारदात कितनी खौफनाक है, सच भी उतना ही हैरान करने वाला है, क्योंकि काशीराम कोई और नहीं बल्कि अनीता का नया आशिक है, जिससे वो छिप छिप कर मोहब्बत करने लगी थी। और इस प्रेम कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले ही हुई थी। अनीता जनरल स्टोर चलाती थी और काशीराम प्रजापत कचौरी का ठेला लगाता था। काशीराम उसकी दुकान पर जाता था, जहां जान पहचान हुई।
दोस्ती हुई और प्यार परवान चढ़ने लगा। अनीता के कदम बहकने लगे, वो उसके करीब आने लगी, लेकिन वीरू को इसकी भनक लग चुकी थी। उसने कई बार अनीता को इसके लिए टोका, लेकिन अनीता काशीराम के प्यार में पागल हो चुकी थी। वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी और उसने ऐसा ही किया। काशीराम के लिए उसने वीरू को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच दी। काशीराम के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की। 2 लाख रुपए में 4 युवकों को हत्या की सुपारी दी और फिर घर बुलाकर वीरू को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। छानबीन शुरू की तो हमने पाया कि जो वीरू था उसकी 2 पत्नियां थी। तो जो बाद में एक पत्नी थी अनीता राज, उसके एक काशी नाम के लड़के से नाजायज संबंध थे। रात्रि में लगभग 2 बजे ये वहाँ से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग गए और वहाँ उस अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गए। जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो दिन के उजाले में हो या फिर रात के सन्नाटे में, कानून की नजरों से छिप नहीं सकता। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून का शिकंजा उस तक पहुंच जाता है। इस मामले में भी यही हुआ। पुलिस ने आरोपी पत्नी अनीता और उसके आशिक काशीराम समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। उम्मीद है जल्द ही पुलिस उन आरोपियों तक भी पहुंचेगी। लेकिन इस घटना ने कई सवालों को जन्म दे दिया है कि आखिर ये प्यार कैसा है जो किसी की जान ले ले, यह मोहब्बत कैसी है जो अपना रंग बदल ले। जो भी हो, लेकिन अवैध संबंधों ने एक बार फिर परिवार को तबाह कर दिया, एक बच्चे को अनाथ कर दिया और एक साथ कई जिंदगियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मामला इंदौर का हो या अलवर का, यहाँ हत्या भरोसे की हुई है, बल्कि उस मासूम के सामने हत्या हुई है जिसका बाप उसे थोड़ी देर पहले ही मोबाइल चार्ज करने को लेकर के बड़े प्यार से निर्देश देता है और बेटा आखिर में देखता है कि उसकी ही माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथियों के साथ मिलकर उसके बाप की जघन्य हत्या करती है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज।